हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्लानिंग प्रोसेस। यानी कि प्लानिंग करते समय हमें किस किस स्टेप से गुजरना पड़ता है और क्या क्या स्टेप्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग करते समय सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप देखो, जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव्स सेट करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अगर आप देखो, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एंड रिजल्ट है। आप हमेशा देखोगे ऑब्जेक्टिव्स जो है हर एक बिजनेस का कोई ना कोई एक रिजल्ट, एंड रिजल्ट होता है। यानी कि वो हमेशा कुछ चीज़ अचीव करना चाहती है। तो जो एंड में जो वो अचीव करना चाहती है उसी को हम एंड रिजल्ट कहते हैं। तो यही प्लानिंग जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें एंड रिजल्ट को देखना होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स हम दो तरह से सेट कर सकते हैं। एक तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में, आप यहाँ देखिए क्वांटिटेटिव टर्म्स में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हर एक बिजनेस का एक क्वांटिटेटिव टर्म हो सकता है। जैसे मान लो कोई बिजनेस चाहती है कि उसका जो सेल है 20% से बढ़ जाए। आप देख सकते हो यहाँ 20% ग्रोथ इन सेल्स या 30% ग्रोथ इन सेल्स। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और अगर हम क्वालिटेटिव टर्म्स में देखें तो इसमें नंबर्स नहीं होते हैं, इसमें क्वालिटी होती है। जैसे क्वालिटी डेवलप करना बिजनेस के अंदर, जैसे डेवलपिंग एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना। कैसे डेवलप किया जाएगा? उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके, उनको अलग अलग कोर्सेज करा के, और इस तरह से उनको डेवलप किया जा सकता है। अंडरटेकिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। और हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? रिसर्च प्रोग्राम्स करती है। इसके लिए बहुत पैसा खर्च होता है बिजनेस के अंदर, और तरह तरह से रिसर्च प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और इसके ऊपर हेवी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये बिजनेस को ऐसा करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है उसको ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा कि वो चाहती क्या है, कितना परसेंट इंप्रूवमेंट चाहती है। अगर वो क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चाहती है तो 20%, 30% कितना सेल को बढ़ाना चाहती है। और अगर वो क्वालिटेटिव टर्म्स में चाहती है तो फिर ऐसे में उसको एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना पड़ेगा, रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। फिर आ जाता है, जब ये पूरा हो जाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस प्लानिंग का, तो दूसरा आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। अगर आप देखो डेवलपिंग प्रेमिसेस में होता क्या है? प्रेमिसेस क्या होती हैं? एजम्पशंस होती हैं। दीज आर द एजम्पशंस। यानी कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक अंदाजा लगाती है कि आगे चल के उसका फ्यूचर किस तरह का हो सकता है। तो आप देखो इसमें आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स नेक्स्ट स्टेप इज टू डेवलपिंग प्रोमाइसेस। प्लानिंग प्रोमाइसेस आर assumptions अबाउट द लाइकली शेप ऑफ इवेंट्स इन फ्यूचर। क्या आगे फ्यूचर में क्या इवेंट हो सकता है, क्या शेप्स हो सकती हैं, ये तय करा जाता है। इट फोरकास्ट द ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस। ये फोरकास्ट करता है ऑब्स्टेकल्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या परेशानी आ सकती है, रुकावट आ सकती है, और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं इफेक्टिव प्लानिंग में। तो ऐसा करने से होता ये है कि पहले ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स पता चल जाते हैं बिजनेस को, और उसके वजह से वो आगे और उसमें कुछ सुधार कर सकती है। तो देखिए, जब भी जो दूसरा वाला स्टेप है जिसमें प्रीमाइसेस डेवलप किए जाते हैं, इसके अंदर अंदाजा लगाया जाता है कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, और इससे काफ़ी हद तक बिजनेस को आइडिया लग जाती है कि आगे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको बचने के लिए वो पहले ही इससे बहुत सारे स्टेप्स ले सकती है। अब नेक्स्ट जो, जब जैसे ही वो कंप्लीट होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो अगर आप देखो, जैसे ही वंस द ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, जैसे ही ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट कर दिया जो कि पहला प्रोसेस था, उसके बाद आपने प्रीमाइसेस किया जो कि सेकेंड प्रोसेस था। उसके बाद जैसे ही ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पे आइडेंटिफाई का मतलब है कि आपको कोई ना कोई जो अल्टरनेट होगा उसको आपको चुनना होगा। देर आर मेनी अल्टरनेटिव वेज थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन में अचीव इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारे अल्टरनेटिव वेज हो सकते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके या फिर ग्रोथ पा सके। कैसे हो सकता है? अब जैसे मान लीजिए, अगर मान लो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ चाहती है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑब्जेक्टिव में बी अचीव्ड। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जा सकता है? दो तरीके हैं। या तो बिजनेस को एक्सपेंड करना होगा, एक्सपेंडिंग प्रेजेंट बिजनेस, जो भी उसकी प्रेजेंट बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर दे। या फिर डाइवर्सिफिकेशन लाए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जो भी वो प्रोडक्ट बेच रही है उसमें तरह तरह की चेंजेस लाए। उसमें जैसे मान लीजिए आप देखो कि कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसकी कई रेंज होती हैं, एक सस्ता एक महंगा। तो डाइवर्सिफिकेशन में उसको क्या करना होगा? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो बेच रहा है उसके अलावा कोई नया प्रोडक्ट भी उसको बेचना शुरू कर देना चाहिए। जैसे आप देखते हो टाटा के प्रोडक्ट में बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। टाटा नमक भी बेचता है, ठीक है, और उसमें टाटा के ट्रक्स भी होते हैं, और आप देखोगे टाटा के फ़ोन भी हैं। और इस तरह से टाटा बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्सिफाइड है।
तो इसी तरह से कंपनी को भी देखना होगा कि अगर उसको ग्रोथ करना है तो दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, या तो अपने प्रेजेंट बिजनेस को बदले यानी कि एक्सपैंड करे, या फिर डाइवर्सिफाई करे बिजनेस के अंदर। तो एट दिस स्टेप अटेम्प्ट इज मेड टू आइडेंटिफाई एज मेनी अल्टरनेटिव्स एज पॉसिबल। तो ये जो थर्ड स्टेज है ना, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना होता है कि क्या तरीके हैं जिससे कि वो बिजनेस को और बढ़ा सकता है। इस ऐसा करने से होगा क्या कि फ्लेक्सिबिलिटी आएगी मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव को चुनने में। तो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती है अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, तो ऐसे में उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और बहुत सारे अल्टरनेट उसके पास अवेलेबल हो जाते हैं चुनने के लिए कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, उसको फिर वो आगे कर जाके चुन सकती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन उसके पास अवेलेबल हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट फोर्थ, ये है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। अगर आप देखो, जब हम ये सारे स्टेप्स पूरा कर लेंगे तीनों जो कि हमने पढ़ा अभी, तो नेक्स्ट जो आता है इसमें आता है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। जो हमारे पास अल्टरनेट अवेलेबल होंगे उनको हम इवेल्युएट करना शुरू करते हैं। इन दिस स्टेप पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स आर ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन आर इवेल्युएटेड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हम लोग इवेल्युएट करना शुरू करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। और जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव, जो हमारे पास विकल्प हैं, उनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट होता है, जो बेस्ट होता है, उसको चुना जाता है जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। फॉर इवेल्युएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन फिक्स सर्टेन क्राइटेरिया। देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बहुत सारे क्राइटेरिया फिक्स करती है। अब क्राइटेरिया क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए क्राइटेरिया बनाई जाती है। अब ये क्राइटेरिया क्या क्या हो सकती हैं, एक तो कॉस्ट को ध्यान में रखा जा सकता है कि जब आप कोई भी प्लान जो आपने बनाया या आपके पास जो अल्टरनेट अवेलेबल है कि इनमें से एक विकल्प को चुनना है, तो आप बहुत सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि कॉस्ट देख सकते हो कि कौन सा प्लान को चुनने में या कौन सा अल्टरनेट को चुनने में हमें कितना कॉस्टली पड़ेगा। दूसरा है रिटर्न्स, देख सकते हो कि किस में कितना फ़ायदा है, कौन सा हम लोग प्लान चुने या कौन सा अल्टरनेट हम चुने जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, किस में ज़्यादा रिस्क है। रिस्क को भी अगर ध्यान में रखना है तो आप रिस्क के अकॉर्डिंग आप चुन सकते हो। और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, आगे ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पहुँचना चाहती है, क्या उसका विजन है, उसके हिसाब से इवैल्यूएट किया जाता है। हमारे पास जो भी अल्टरनेट्स अवेलेबल होंगे, जो भी हमारे पास प्लानिंग में ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, उनमें से बेस्ट को चुनने के लिए हमें ये सारे जो क्राइटेरिया है इनको हम ध्यान में रखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। जब ये सब हम इवैल्यूएशन कर लेते हैं, आफ्टर कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, जब हम इसको प्रॉपरली कंपेयर कर लेते हैं और इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको चुना जाता है। द बेस्ट अल्टरनेटिव इज चूजन फॉर रीचिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए हमें बेस्ट अल्टरनेटिव को चुना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स, डिमेरिट्स, रिसोर्सेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इनके बेसिस पे चुना जाता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं और कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। अगर हमने ये पर्टिकुलर प्लान को चुना तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है आगे चल के। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और देखा जाता है मोस्ट फीजिबल कौन सा है, यानी कि जो आप ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं बिजनेस में प्लान बनाने के लिए, वो उनमें से सबसे कौन सा फिजिबिलिटी है, यानी कि किसको फॉलो करने के बाद वाकई में रियल लाइफ में ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो रियल में हो ही नहीं पाएंगे, अचीव करना मुश्किल है, तो वो लिस्ट फीजिबल होते हैं। तो हमें मोस्ट फीजिबल को ढूंढना है और ढूंढना है कि कौन सा प्रॉफिटेबल है और सबसे कम नेगेटिव कौन सा है, यानी लीस्ट नेगेटिव वाले को चुना जाता है। तो वंस वी हैव कंप्लीटेड ऑल दोज फॉर्मेलिटीज, तो वी सेलेक्ट one of the best alternative available. Next comes that implementation of plan. After all these processes, हम क्या करते हैं, प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो वंस द प्लान्स आर डेवलप्ड एंड दे आर पुट इनटू एक्शन, तो जैसे ही प्लान को हम डेवलप कर लेते हैं तो उसको एक्शन यानी कि काम पे लाते हैं। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, अगर आप देखो प्लान को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो सक्सेसफुली, अगर आपके जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो होल हार्टेडली कोऑपरेट करें। अगर वो मन से, सच्चे मन से एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो कोऑपरेट करते हैं, तो फिर इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ प्लान फॉर ओपनिंग अ न्यू फैक्ट्री, अगर आपको नया फैक्ट्री ओपन करना है तो एक्शन प्लान्स फॉर एक्वायरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज का देखना पड़ेगा कि आपके पास पैसा कितना है। ह्यूमन रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे, आपके पास एम्प्लॉयज़ कितने अवेलेबल हैं।
फिज़िकल फैसिलिटीज़ देखनी होंगी कि आपके पास फिज़िकल फैसिलिटीज़ कितनी हैं, और फिर उसके हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको काम को एक्शन में लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। फिर जब ये सारा चीज़ हो जाता है तो लास्ट जो आता है प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो है फॉलो अप एक्शन। हमें क्या करना होता है? फॉलो करना होता है एक्शन को। कैसे? टू सी वेदर द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान इज क्वाइट। तो हमें क्या करना होता है? मॉनिटर करना होता है। हमें देखना होता है कि जो हम लोगों ने शेड्यूल बनाया था काम करने के लिए, जो हमने प्लान किया था, उनको मॉनिटर किया जाता है इस वाले इसमें स्टेज पे। और हमें देखा जाता है कि जो हमने प्लान किया था क्या वो उसी तरह से चल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम मॉनिटर करें। अगर हम मॉनिटर नहीं करेंगे तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे अपने गोल को। तो इन केस एनी डेविएशंस चेंजेस, तो अगर मान लो कोई डेविएशन आ रही है, जो हमने प्लानिंग किया था उसमें कोई बदलाव आ रहा है, या जैसे हम चाह रहे थे वैसा अचीव नहीं हो पा रहा है, तो हमें उसमें डेविएशंस कर, अगर हमें फिर उसमें कुछ बदलाव करने होंगे, विल हैव टू चेंज समथिंग, तो हमें प्लान्स में चेंज करना होगा और ये फॉलो अप एक्शन करना होता है। ये लास्ट स्टेप है। और ध्यान रहे जितने भी स्टेप्स हैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स तय होगा तो ऑब्जेक्टिव ही तय होगा, उसमें फॉलो अप एक्शन नहीं आ सकता है। तो इसीलिए जब हम लिखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। प्रोसेसेस कभी भी हम पहले वाले को इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना है हमें एज अ स्टूडेंट लिखते समय जब टेस्ट में आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं स्लाइड्स, और इसको प्रॉपर नोट्स बनाने में यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है, अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं। एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।